आज बीएचयू में जो घटना हुई, ये किसका कारनामा है? ये कांग्रेस का है? ये समाजवादी पार्टी का है? किसका कारनामा? उसके साथ क्या कार्रवाई हो रही है? देखा आपने? कोई घर गिरा, कोई कुछ हुआ? तो ये पक्षपात पार्टी भी इसको अच्छे ढंग से नहीं मानती। जमानत हुई है, न्यायालय ने जमानत दिया, इन्होंने ठीक से पैरवी नहीं की होगी। सरकार को जितनी पैरवी करनी चाहिए थी, अपराधियों के खिलाफ जो साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया होगा। यही नहीं किया। अगर कहीं अभी फैजाबाद में वो उतना दोषी नहीं था, उसका घर गिरा दिया गया, लोगों का घर गिरा दिया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है, ये बहुत अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं तो सबके साथ समान व्यवहार का शपथ भी लेते हैं, और ये इस तरह से कार्रवाई, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई आज हो रही है, इसलिए ये बहुत अच्छी नहीं है, निंदनीय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, घटनाओं के बाद तो आप कार्रवाई करते हैं, घटनाओं के बाद आप घर गिरा दे रहे हैं, इनकाउंटर कर दे रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं होती ही क्यों? जब आपके पास इतनी फोर्स है, इतने लोग हैं, तो इन घटनाओं को रोकने के लिए आपने क्या प्रयास किया? एक घटना हो गई, मैंने असेंबली में भी कहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको इन घटनाओं को प्रिवेंटिव मेजर क्या आपका है? घटना के बाद तो आपके पास है, मुकदमा चला देंगे, घर गिरा देंगे, जेल भेज देंगे, लेकिन ये घटनाएं घटे ही ना, इसके पास आपके पास क्या योजना है? कोई योजना नहीं इनके पास। अगर वो योजना नहीं होगी तो ये घटनाओं की रोक नहीं पाएंगे। केवल प्रिवेंटिव मेजर से घटनाएं रुकेंगी, और घटना हो जाने के बाद आप कठोर कार्रवाई करें। कितनी कार्रवाई रुक रहा है? रोज तो हो रहा है। आपने बुलडोजर की कार्रवाई की बात नहीं, अब जो आरोपी है उनके घरों को गिरा दिया जा रहा है, वो गलत है। अब सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश इस पर देगी, तो उसको कुछ रूप अब देखिए, मैं नहीं जानता सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी नहीं करेगी, ये मेरा, इससे मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सही है। वैधानिक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है, कानून का राज होता है। तो रूल ऑफ लॉ, कानून का राज का मतलब है, किसी का घर गिराना है, उसको आप नोटिस दीजिए, उसको अवसर दीजिए, उसकी पूरी बात सुनिए, उसके बाद तब फैसला करिए। यहाँ तो कोई बात सुनी नहीं, रात को एक चिपकाया, सवेरे होते होते घर रमीज होते। अच्छा, फिर जो दोषी हैं उनको घर दिलाना चाहिए, उनके बाप का, उनके भाई का, उनके परिवार का। ये अनार्की है, ये अन्यायपूर्ण कार्यवाही है, ये लोकतांत्रिक ढंग से कानूनी व्यवस्था के अनुसार ये कार्रवाई नहीं है। ये सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, इसलिए रूल ऑफ लॉ को ये नहीं मानती। अगर ये नगर निगम या जो भी हो, उसको जो है प्लाटिंग करके बेच रहे हैं, ये उचित नहीं है। पंचकोसी यात्रा में जो आते थे, उन तालाबों के किनारे बैठते थे, आराम करते थे, उसके पानी से हाथ मुंह धोते रहे होंगे, उसको बंद करके ये नगर निगम पैसा कमाना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं। मैं, यह गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसको सदन में उठाएंगे क्या? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सदन में क्वेश्चन लग चुका है इस पर। आपने सब सदन में क्वेश्चन किया, सुनो, और सरकार ने जवाब दिया, और उसके बाद भी वो काम नहीं रुका। यहाँ इसीलिए बताया ना, ये सरकार कानून का राज पर विश्वास ही नहीं करती। एक तरह से धीरे धीरे तानाशाही की तरफ ये सरकार बढ़ रही है, और तानाशाही तरीके से काम कर रही है। बस सड़क मार्ग से आए हैं, काशी में विकास आपको दिखाई दिया? हाँ, काशी में विकास दिखा है। अब सड़क मार्ग जो हम आए हैं पूर्वांचल से, जमीन उमीन शुरुआत तो किया था अखिलेश यादव जी ने, लेकिन जिस तरह से बनना चाहिए ऐसे ऐसे होता, चलो ना, सर दर्द कर जाएगा। धन्यवाद। जानते हैं, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ 10 सीटें हम जीतेंगे। आपको विश्वास था कि हम अयोध्या जीत जाएंगे? विश्वास था? जीते कि नहीं जीते? जीतेंगे।